अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। रमज़ान सीरीज़ की एपिसोड 4 में आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए तैयार करने वाली हूँ एक बहुत ही ख़ास किस्म की ज़बरदस्त किस्म की चटनी की रेसिपी, जिसे आप कुछ मुद्दत के लिए स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं और इसका जायका और खुशबू हर चीज़ बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं वक्त को गवाए बगैर। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे लिए इंस्पिरेशन होती है और मुझे जानकर खुशी होती है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज मैं आपके लिए तैयार करने वाली हूँ इमली और अनारदाने की एक बहुत ही आसान और जायकेदार चटनी। बनाना बहुत ही आसान और स्टोर करने के बाद आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ। तो चले हमारे अज्जा से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली ली है, अच्छी वाली। आपने अच्छी वाली इमली का इंतखाब करना है ताकि चटनी भी अच्छी ही बनकर तैयार हो। अनारदाना लिया है, ये भी मैंने अच्छी क्वालिटी का लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये बात का ख्याल रखना है इमली और अनारदाना बिल्कुल साफ़ हो, इनमें किसी किस्म की गंदगी या पत्थर वगैरह ना हो। दूसरे हमारे अज्जा में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर नमक लिया है, ये आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आधा चम्मच सुरख मिर्च ली है, 1 चम्मच भरकर ज़ीरा लिया है और थोड़ा सा गुड़ लिया है, देसी वाला। ये देसी गुड़ है, इसे मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो जी यहाँ पर मैंने 2 बाउल्स में पानी ले लिया है। एक बाउल में यहाँ पर मैं इमली को ट्रांसफ़र करूँगी और यहाँ इसे चम्मच की मदद से कुछ इस तरह से हम खोल देंगे। और अब हमने इसे अच्छी तरह जोश दिलाना है ताकि एक तो ये खुल जाए और इसकी गुठलियाँ भी अलग हो जाएं। गुठलियाँ हमने इसे उबालने के बाद निकाल देनी है। दूसरी तरफ दूसरे बाउल में यहाँ पे अनारदाना ट्रांसफ़र करेंगे। अनारदाने को उबालने के बाद हम इसके जो सीड्स हैं वो हटा देंगे और सिर्फ इसका पानी ही हमने इस्तेमाल करना है। प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि एक ज़बरदस्त किस्म की चटनी से आप ना वाकिफ़ ना रह जाएं। आप इसे भी अच्छे से बॉईल करेंगे, इसका सारा एक्सट्रैक्ट हमने निकाल लेना है। बॉइलिंग के टाइम आप चाहें तो थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो जी यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें हो गई हैं अच्छे से। इन्हें हमने जोश दिलाया है ताकि ये इसका एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाए अच्छे से। अब यहाँ इमली को ठंडा करके इसकी गुठलियाँ हमने निकाल देनी है और दूसरी तरफ अनारदाने के जो ये दाने हैं इन्हें हमने स्टेन कर लेना है और सिर्फ इसका पानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हें ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी गुठलियाँ रिमूव करेंगे। ठंडा करने के बाद हमने इन्हें एक साथ ब्लेंड कर लेना है, फिर बाकी का प्रोसेस मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने एक पॉट रखा है और यहाँ पर इमली के पानी की गुठलियाँ निकाल ली थी और अनारदाने में से उसके बीज हटाकर बाकी हमने गूदे के साथ उसे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। यहाँ हम इसे इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं अभी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली है। तो अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है। अब इसे अच्छे से हमने बॉयल आने देना है। जैसे ही इसे बॉयल आना स्टार्ट होंगे हम अपने स्पाइसेस को इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ हम इसे चम्मच की मदद से बार बार इसी तरह हिलाते रहेंगे और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। जैसे इसे पहला बॉयल आएगा हम इसमें स्पाइसेस को शामिल करेंगे और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी। तो वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप भी मज़ेदार किस्म की इमली की चटनी बनाकर रमज़ानुल मुबारक के लिए स्टोर कर दें। रमज़ानुल मुबारक में इस तरह की चटनियाँ बहुत ही कारआमद साबित होती हैं और बहुत सी आसानियाँ पैदा कर देती हैं। तो अगर आपको इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बता सकते हैं ताकि मैं इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ आपके लिए साथ शेयर कर दूँ और आपको रमज़ानुल मुबारक में आसानियाँ हो जाए। जैसा कि अब आप यहाँ देख सकते हैं इसे बॉयल आना शुरू हो गया है। अब यहाँ हम इसमें अपने स्पाइसेस को शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह गाढ़ा होने तक हमने इसे पकाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी से इसके टेस्ट को चेक करके इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके स्पाइस को भी चेंज कर सकते हैं। इस पर कोई भी किसी किस्म की बंदिश नहीं। तो चलिए स्पाइसेस को ऐड करते हैं। ज़ीरा मैंने यहाँ पर पाउडर नहीं बनाया, सादा ही शामिल किया है क्योंकि मुझे इसी तरह पसंद है। स्पाइसेस डालने के बाद इस तरह से हमने इन्हें चम्मच से मिक्स कर लेना है और गुड़ को अच्छे से पिघलाना है इसमें और अच्छी तरह बस गाढ़ा करना है। जब ये स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और गुड़ पिघल जाएगा तब हम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी शामिल कर देंगे, जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी जो स्टोरेज टाइम को इन्हेंस कर देगा।
तो जी यहाँ पर चटनी हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब बारी है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, तो वो मैं आपको बताती चलूँ। वो है सिरका और सोया सॉस। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टीस्पून सिरका और 1 टीस्पून सोया सॉस इसमें शामिल करूँगी। इससे इसकी जो स्टोरेज एक्सटेंशन हो जाएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। सिरका और सोया सॉस डालने के बाद अब हम फ्लेम को दोबारा से हाई पर लेकर जाएंगे और इसे मज़ीद कुछ 5 से 7 मिनट के लिए और गाढ़ा करेंगे। उसके बाद हम इसे फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। चटनी हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है इमली और अनारदाने की। इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान मुबारक का एपिसोड 4 जो है उसके आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी यहाँ पर हमारी चटनी हो गई है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कि इसमें जो बबल्स उठ रहे हैं वो इसके गाढ़ा होने की निशानी है। यहाँ पे हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक एयर टाइट जार में स्टोर कर देंगे और ये लॉन्ग टाइम यूज़ है। आप इसे पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी फ़िक्र के। इसका फाइनल लुक भी जल्द ही आप देख लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देखें गाढ़ी चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा रमज़ान सीरीज़ का एपिसोड 4 हुआ जाता है कंप्लीट। हमारी इमली और अनारदाने की ज़बरदस्त किस्म की चटनी हो गई है तैयार, जो कि आप 1 मंथ से ज़्यादा तक स्टोर कर सकते हैं। टेस्ट में लाजवाब, खुशबू में बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी हमारी तैयार। इसे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दिया है और इसे हम फ्रिज में रख लेंगे। ये अब पूरा रमज़ान हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।